हाँ 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 हाँ, अभी फिलहाल सुरक्षित हैं, पहले छिप जाओ। जियांगचे, क्या वे अभी मार डाले? डरो मत, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे लोग आखिर कौन हैं? मास्क पहने भूतों जैसे, कहीं ये शरारत तो नहीं? काले लबादे, मास्क, चलते समय सांस भी नहीं लेते, बिल्कुल भले नहीं हैं। अगर मुझे पता चला कौन है वह गधा जो शैतानी कर रहा है तो मैं उसे बाप बनवा दूंगा। गांव युआन भैया, चलो वापस चलें, ये जगह बहुत डरावनी है। जियांगचे, ये आवाज दीवार से आ रही है या जमीन के नीचे से? शायद हवा है, दीवार की दरार से आ रही है। फिर भूत की आवाज, फिर हवा की आवाज। बहुत डरावना है, यहाँ मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता। छी, डर क्या है, काम करो और खत्म करो। हाँ सही है, आदमी है या भूत मिले बिना पता नहीं चलेगा। इसे कहते हैं साहसिक यात्रा। वहां है, जल्दी सावधान। आगे। मेरे पीछे कुछ है। इस समय भी शैतानी? क्या जानबूझकर किया? किसे डरा रहे हो? आ हेलो हेलो, मेरा इंतजार करो। जियांगचे, जियांगचे, मुझे माफ करना जियांगचे, मैं बहुत घबरा गई थी। भागो भागो। आबू भैया, मैं भाग नहीं सकता। डरो मत, मैं देख लूंगा। जल्दी भागो। आह, युआन भैया बचाओ। हूँ। गांव युआन। चलो, नहीं तो सब मर जाएंगे जल्दी। आह, जियांगचे, तुम यहीं रहो, उन काले कपड़ों वालों को रोको, वरना हम कैसे बचेंगे? मैं वेई का ख्याल रखूंगा। अरे जल्दी जल्दी जाओ। उफ, मैं नहीं मरा। हेलो दोस्तों, फिर मिल गए। मैं अभी जहां हूं वह जगह है जो इन दिनों बहुत मशहूर है। तांगशान गांव? कहते हैं यहाँ वांगचुआन तालाब है। हर रात यमराज तालाब से निकलता है। नरक और धरती की सीमा रोमांचक है ना दोस्तों। ये गांव इन अफवाहों की वजह से उजड़ गया है। उजड़ा गांव? आज रात मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। ये वह दिन है जब हम गांव आए थे। क्या हुआ? क्या मैं बुरा सपना देख रहा हूं? सुक्विंग दीदी, हाँ, तुमने कहा था यहाँ इतने लोग मर गए, क्या सच में कोई राक्षस है? नहीं, ये सब ग्रामीणों ने बनाया है डराने के लिए। आज की लाइव यहीं खत्म, फिर मिलते हैं। युआन भाई, आप लाइव के दौरान कितने कूल थे। मैं आपका बहुत फैन हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? दिन में समय नहीं, रात को हो सकता है। नहीं, लिन वेई वाकई गांव युआन के साथ है। अगर ऐसा है तो यह जगह सचमुच खतरनाक है।
वाकई में यमराज है। लिनवेई, उस धोखेबाज को बचाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी लोग मासूम हैं। रुको, मत जाओ। अफवाह है कि यहां रुकने से मौत होती है। तो बढ़िया ना, अगर हम पहली बार लाइव करें तो धूम मच जाएगी। हाँ, सुधर गए हो, आखिर दिमाग लगाने लगे। तुम कितना बड़ा झूठ बोलते हो। हमें यहाँ आने में 72 घंटे लगे। अभी चले जाएं? मुमकिन नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ खतरा है, मैंने खुद देखा है। ओह, क्या देखा? भूत देखा? सी टोंग, सू क्विंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वापस नहीं गए तो वाकई मर जाओगे। जियांग चे, तुम जिद करके आए हो और बकवास बोल रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? जाना है तो खुद वापस जाओ। तुम लोग मानते नहीं, आओ। ये रहा सबूत। क्या यह सच है? छे, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर पहले घूमने आए पर्यटकों ने बनाया है, बाद में आने वालों को डराने के लिए। डरावनी हरकतें। हालांकि वीडियो बना सकते हैं। शीर्षक रखें, वीरान गांव की खोज में खून से लिखे शब्द। वाह, फॉलोवर्स जरूर बढ़ेंगे। अरे हाँ हाँ, सही है। अरे वाह युआन भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सच बोल रहा हूं, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ओह, सच में चला गया। वापस नहीं बुलाओगे? वह जहां चाहे जाए, मुझे क्या? मैं उसकी परवाह नहीं करता। हम बस तुम साथ रहो। हिलना मत। रुको, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ खतरा है, जल्दी यहाँ से जाओ। वह मैं जियांगचे हूं। अब मैं जो कहूंगा सब सच है। यह जगह सुरक्षित नहीं है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है। अरे तुम्हें क्या पता है? समझाने का वक्त नहीं है, बस मुझ पर भरोसा करो। चुप, सावधान, चलो। हेलो, मुझे गाड़ी चाहिए। बस तांगशान गांव से दूर कितना भी पैसा दूंगा। तांगशान गांव, वहां कोई नहीं जाता। उस गांव में समस्या है, कई लोग गायब हो गए। किसी और से पूछो। मैं पैसे नहीं बढ़ा रहा। धत तेरे की। जल्दी चलो, उनकी गश्त शुरू होने वाली है। वे कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? 3 साल पहले एक खोजी दल तुम्हारी तरह यहाँ आया था और वापस नहीं गया। मैं तांगरो हूँ, गांव में रहती हूँ। पहले मेरे घर चलते हैं, वहाँ सुरक्षित है। रुको, तुम्हारा घर? यहाँ शाम होते ही काले कपड़े वाले गश्त पर निकलते हैं। बहुत खतरनाक है, अभी तुरंत चलना है। शाम हो गई। जल्दी करो। माहौल कैसा है? डर लग रहा है ना? ओहो। आओ आओ। ऊहू। 3 से 1 की शुरू करो। ओ हाँ। तुम्हें क्या हुआ? मजा खराब कर दिया। बाहर खतरा तो नहीं? फिर खाने रहने आ गए? जियांगचे। हाँ। और तुम कौन हो? अगर दिमाग खराब है तो अस्पताल जाओ। निकल जाओ यहाँ से। लगभग 7:30 बजे हैं। सूरज डूबते ही यहाँ खतरा आ जाएगा। तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, इससे खतरा और जल्दी आएगा। हाँ, तुम सच में बड़े भविष्यवक्ता हो। 7:30 बजे? बकवास। वह सच कह रही है। अभी कुछ देर पहले काले कपड़े वाले हमारा पीछा कर रहे थे। जियांगचे, तुम लोगों को बोरियत नहीं होती? कहानी बनानी है तो अच्छी बनाओ। तुम खुद मौत मोल ले रहे हो। मैंने चेतावनी दी थी। छोड़ो, इनकी परवाह मत करो। रात होने वाली है, चलो गांव लौटते हैं। चलो। छे, आओ आओ, चलो जारी रखते हैं। ओह 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 ओह। आगे चलो, पहुंच गए। तांगरो, क्या ये तुम्हारे शहर के दोस्त हैं? बस रास्ते के यात्री हैं, अभी चले जाएंगे। हाँ, चलो ना। पर रात होते ही। नमस्ते दोस्तों,
आज तो बड़ी किस्मत है। सामने वाले शख्स, इनका नाम जियांग छे है। इनका कहना है 7:30 बजे पूरी तरह रात होने के बाद बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैं इतने समय से लाइव कर रहा हूँ, पहली बार ऐसी अजीब बात सुनी। आइए इनसे बात करते हैं। माफ़ कीजिए श्री जियांग छे, क्या गांव में अफवाहों जैसा खतरा है? क्या हम सच में? कृपया सम्मान से बात करें। और आप कौन हैं? गांव वाले पहाड़ खतरनाक हैं, आप लोग जल्दी चले जाओ। हुम्फ छे। ये बहन बहुत कुछ जानती हो ना, हमारी गाइड बन जाओ ना। पैसे की बात तो ठीक है। युआन भाई, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो हम चलें। कौन सा खतरा है? मेरे देखने में तो उसका दिमाग ही खराब है। अच्छा चलो दोस्तों, हम इन्हें नहीं देखेंगे। मेरे कैमरे के साथ चलो, रहस्य खोजने, रहस्यमय घटना। चलो चलो, रहस्यमय घटना देखने। ये हैं। मैं भी बस 3 साल से हूं, कुछ बातें अब भी समझ नहीं आती। ये गांव दिन में तो जिंदा लोग हैं, लेकिन रात होते ही पड़ोसी लोग सब जैसे भूत हो जाते हैं, आंखें सीधी हो जाती हैं और हर कुछ दिन में कोई गायब होता है। याद रखना, रात होते ही बिल्कुल बाहर मत निकलना। रात हो गई, शाम। गांव में इतनी घटनाएं हुई, कोई जांच नहीं करता क्या? यहाँ जमीन नीची है, चारों ओर जंगली पहाड़ हैं, गाड़ी नहीं आ सकती। पहले पुलिस आई थी, 3 दिन खोजा, कुछ नहीं मिला, गुमशुदगी बता दी। ठीक है, खुद की सुरक्षा के लिए हथियार चुन लो, शाम भी हो रही है। तुम लोग बस करो, रुको, काले कपड़ों वाले आ रहे हैं, तुम सब मर जाओगे। बस करो जियांग छे, तुम्हारा यह शोर कब थमेगा? क्या तुम्हें हमारे सबसे मजेदार समय में ही आकर मूड खराब करना है? अरे यार, क्या दिमाग खराब है? ये फिल्म थोड़े ही है, काले कपड़ों वाले क्या? तुम ये क्यों नहीं कहते कि अल्ट्रामैन भी आ रहे हैं? जियांग छे, क्या तुम देखकर कि मैं और युआन भाई अच्छे हैं, बस तंग करने आ जाते हो? क्या तुम्हें पता है मेरे यहाँ आने के बाद कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं? तुम जैसे गरीब बदमाश की गांव युआन भाई से तुलना, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? ओह हाँ, अभी बता देती हूँ, हम अलग हो गए हैं। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम दूर हो जाओ। तुम क्या तुम पूरे महीने मेहनत करके जो कमाते हो, वह युआन भाई की अभी की एक लाइव स्ट्रीम में मिले टिप्स से भी कम है। गांव युआन भाई की मदद से मैं जरूर बड़ी सफलता पाऊंगी, मशहूर इंटरनेट स्टार बनूंगी। मैं और तुम अब एक दुनिया के नहीं रहे। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम जैसी औरत मुफ्त मिले तो भी मैं नहीं लूंगा। मैं बस तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, संयम बरतो, खतरे को जल्दी मत बुलाओ, दूसरों को मुसीबत में मत डालो। जियांग चे, तुम बार बार खतरे की बात करते हो। चलो हम एक दांव लगाते हैं। आज रात अगर काले कपड़े वाला आया तो आज की लाइव कमाई तुम्हें दे दूंगा, वरना तुम मुझे घुटने टेकोगे, कबूल करोगे कि तुम कायर हो। हिम्मत है? मेरी दिलचस्पी नहीं मुर्दों से दांव लगाने में। छोड़ो गांव युआन भाई, उससे पंगा मत लो। उस जैसे लोग उन पर गुस्सा करना बेकार है। हम डरपोक है तो डरपोक, काले कपड़े वाले की बातें बनाता है, बिल्कुल जिद्दी गधा। अगर सचमुच कोई होता, हाँ, तो पूछो मेरी इस लाठी से कि वह मानती है या नहीं। चलो हम फिर शुरू करते हैं। आओ आओ आओ, खेलते रहो, लाइव शुरू करो, लाइव शुरू करो। दोस्तों, आज हमारा मस्ती का समय बहुत देर से चल रहा है। अभी थोड़ा आराम करते हैं, बातचीत करते हैं। शुक्रिया भाई। शुक्रिया शुक्रिया, तोहफे के लिए शुक्रिया। ओह, अरे तुम लोग खेलते रहो, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। कौन है? बाहर आओ, गड़बड़ मत करना। दोस्तों, पिछली लाइव स्ट्रीमिंग याद है? वो जंगली आदमी, वो तो गांव वालों का बनावटी रूप था। मैंने गुस्से में इस डंडे से उसे 2 बार मारा। वह तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। बहुत मजाकिया था। युआन सबसे कमाल का है। युआन का पाखंड उजागर करना बहुत पसंद है। हाँ
हम आउटडोर लाइव स्ट्रीम करते हैं। एडवेंचर लाइव हमेशा असली होती है। हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हर बार नकली ही निकलता है। उम्मीद है इस बार खबर सच हो, तभी रोमांचक होगा। हाँ, अरे वो कहाँ है? बाथरूम को इतनी देर हो गई, कहीं टॉयलेट में न गिर गया हो। हाँ हाँ हाँ। अरे आलसी की तबीयत ही ऐसी होती है सीतोंग, तुम उसे ढूंढो, उसे फोन करो। ठीक है। भैया तोहफे के लिए शुक्रिया। अरे हाँ, वो भाई ने फोन नहीं लिया। तुम जाओ, उसे ढूंढो। जाओ जाओ जाओ। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा एक साथी बाथरूम जाते रास्ता भूल गया। हा हा हा, उसके लौटने का इंतजार करते हैं। अरे ये है। वाह, ये रॉकेट है। शुक्रिया शुक्रिया भैया। शुक्रिया शुक्रिया, रॉकेट के लिए शुक्रिया टॉप गिफ्टर। वो भैया, वो भैया आप हैं क्या? युआन भैया, कोई कोई है? क्या हुआ? वहां काले कपड़ों वाला है और काफी खून भी है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। अब काले कपड़ों वाले के आने में 1 मिनट से भी कम है। अगर आज रात कोई नहीं आया तो मैं आप सबको ले जाऊंगा वांगचुआन तालाब पर लाइव, पानी के राक्षस को पकड़ने। अरे उलटी गिनती शुरू। रात जल्द ही आ रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जियांग चे ये बदमाश कहा था ना कि काले कपड़ों वाला होगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं है। उसकी बकवास मत सुनो, वह बस एक निकम्मा है। हम अगर उसमें असली काबिलियत होती तो बाहर क्यों नहीं आता हमारे सामने? जियांगचे, मान लो कि तुम एक डरपोक हो, इतना मुश्किल है क्या? हम इतनी देर से अंधेरा हो गया, काले कपड़ों वाला कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? जियांगचे, पहले तो मुझे लगता था तुम सिर्फ बेकार हो, लेकिन कम से कम ईमानदार तो थे। ये बेवकूफ मैं जाकर सबक सिखाता हूँ। झूठ बोलना भी नहीं आता। छोड़ो, सुनेंगे नहीं। हा हा हा। कहीं डरकर छुप तो नहीं गए? बाहर आओ, तुम्हें नीचा देखूंगा। जियांग चे डरपोक। बाहर निकलो, कुत्ते की तरह मत छुपो। युआन भाई, समय हो रहा है, चलो लाइव करते हैं वांगचुआन तालाब, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इस बेकार पर समय बर्बाद मत करो, सामान समेटो, चलते हैं। हाँ, चलो, तुम्हें क्या हुआ? पीछे देखो। वाह, हा हा हा। तुम कहाँ गए थे, डरा दिया तुमने। कैसा रहा युआन भाई? मेरी स्क्रिप्ट अच्छी थी ना? मैं तो जीनियस हूं। क्या जीनियस नई योजना थी, हमें नहीं बताई? मैं तो देखना चाहता था सबकी असली प्रतिक्रिया। पहले कुछ लोगों ने कहा हमारे पास स्क्रिप्ट है क्या? अब देखता हूं वो लोग क्या कहते हैं। वो भाई, डर गया मैं तो, वह काला आदमी भी तुम ही थे। हा 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 हा। कथित काले वस्त्र वाला व्यक्ति वो केवल एक पेड़ पर टंगी काली चादर थी। ठीक है, अब बहस मत करो, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाइव शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, आगे और भी रोमांचक चीजें हैं, हमें फॉलो करें, बिल्कुल मत जाइए। नहीं, उन्हें तालाब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे चलता रहा तो उनकी जान को खतरा होगा। मुझे उन्हें बचाना होगा। अरे
लेकिन वे हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। वे हमें पागल ही समझेंगे। भले ही पागल समझा जाऊं, मैं कोशिश तो करूंगा। अरे अरे दोस्तों, ये गांव कुछ बड़ा है। हमें तालाब तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। सब लोग फॉलो करें। अभी देखेंगे किंवदंती वाला वांगचुआन तालाब। तुम लोग तालाब नहीं जा सकते। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ वापस चलो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अरे मैं तुमसे कहती हूँ, फौरन रास्ता छोड़ दो, हमारा लाइव प्रसारण मत रोको। टांगरो सही कह रही है, यहाँ बहुत खतरा है। जियांगचे, फिर तुम रोज कहते हो रात में खतरा है। वो काला आदमी कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? इतनी देर डराते रहे, छाया भी नहीं दिखी, अब भी रोक रहे हो हमें तालाब जाने से। तुम्हारा इरादा क्या है? धत, कमजोर है तो कमजोर, अगर नहीं हटे मार डालूंगा। युआन भाई, उसे छोड़ो, चलो। वो तालाब राक्षस नहीं है। हटो। अरे दोस्तों, छोटी रुकावट आ गई, पर चिंता न करें, कोई रोक नहीं सकता। चलो। काला आदमी, भागो जल्दी। अरे बाप रे, देखता हूं कौन है जो बिगाड़े मेरा काम। हाँ, बस एक चूहा था। यही है तुम्हारा काला आदमी? चूहा? हाँ जियांगचे, एक चूहे ने तुम्हें इतना डरा दिया? कितना कायर हो। तालाब जाओगे तो मर जाओगे। तुमने ऐसा कहा तो देखना ही चाहिए। जीवन में कभी नहीं डरा। देखो मत इस पागल को, छे। हेलो दोस्तों, अफवाहों से न डरें। अब विज्ञान समझाता हूं। मुझे शौचालय जाना है। कौन? कौन है वहां? कौन है? आवू, क्या तू मुझे शौचालय में देखने का इरादा रखता है? शौचालय जा रहा हूं बदमाश। खुद ही डर रहा है। अरे रुको, मुझे लगता है आवाजें आ रही हैं। वो फिर वही चाल। इस बार स्क्रिप्ट के अनुसार सख्ती से चलेंगे, बकवास बंद करो, सुन रहे हो? हम वांगचुआन तालाब पहुंच गए हैं। अच्छे से देखो, थोड़ी देर में क्या अच्छा सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा है। बेसब्री है। देखो, सब देखो, यही वह मशहूर वांगचुआन तालाब है। पता नहीं कोई छोटा जानवर या जंगली इंसान हमें डराएगा। अरे वाह, देखो क्या है वह काली शक्ल दिखी? काली शक्ल दिखी मुझे, काली शक्ल। वाह, आज सही आए। देखो सब मेरे कैमरे से देखो। डरावना है। सब रुको, यहां से तुरंत निकलो। काले कपड़ों वाले घेर लेंगे तो कोई नहीं बचेगा। आवो। अरे तू फिर बाधा डाली तो तुझे पीट डालूंगा। कैसी बाधा? मैं तुम्हें बचाने आया हूं। बचाना क्या? काले कपड़ों वालों से लड़ने की ताकत बचाओ। अरे तू। तुम्हारा दिमाग धुल गया है क्या? यहाँ खतरा कहाँ है? वह सब उसने बनाया था। हाँ, अरे सू क्विंग, तुम ठीक हो ना? मैं अनजाने में वहां टकरा गया और फिर वह लुढ़क कर आ गया। मैं डर गया। वह काले कोट वाले का बक्सा है, जल्दी चलो, छूना मत। अरे सुनो, तुम लोग इस बक्से में सोना चांदी तो नहीं है? अरे हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। ये बक्सा उनकी निशानी है, यहाँ रहे तो खतरा होगा। डरपोक फिर शोर मचा रहा है। जियांगचे के साथ वाले सब एक ही धातु के हैं। बस एक फटा हुआ बक्सा है, इसमें खतरा क्या है? मेरे ख्याल से तुम लोग बस अंदर की चीज अकेले लेना चाहते हो। कौन है? युआन भाई, अब क्या करें? चलो चलो, जल्दी चलो, बक्सा ले चलो, शायद अच्छा प्रॉप हो, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ठीक है। अरे अरे नहीं ले सकते। इसीलिए नहीं जा सकते। तुम बहुत परेशान करते हो। यह बक्सा हम चाहें तो ले जाएंगे, तुम्हें क्या? ये काले कोट वालों का सामान है, ले नहीं जा सकते। तुम्हारी क्या मतलब? हटो। अरे
ओह सीतोंग कहाँ है? उसे फोन करना होगा। बता दो, हम जल्दी निकले हैं। आह, आह, भागो। ये सब बता देगा। काले कपड़ों वाले हमारे पीछे हैं। जल्दी वापस चलते हैं, उन्हें बताना है। चलो। ओह, ओए, चलो गांव युआन को सलाम करें। आज का लाइव कामयाब रहा। ऑनलाइन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीयर्स। 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 पर लाइव अचानक बंद हो गया, दर्शक नाराज ना होंगे। फिक्र मत करो, पहले सबको लगेगा मैं मारा गया। रहस्य बनाए रखो, कल जब ऑनलाइन आऊंगा और चर्चा बढ़ेगी। ओह, पर वह सीटोंग जिसे तुमने बुलाया था गायब है, क्या हुआ? मेरे पास एक किरदार कम हो गया। माफ करना युआन भाई, मैं भी नहीं जानता उसे क्या हुआ। तालाब के पास ही वह दिखी नहीं। युआन भाई, लगता है सीतोंग गायब है। फोन नहीं लग रहा। 10 से ज्यादा फोन किए, कोई जवाब नहीं। कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, उसे कुछ हुआ तो हमारा क्या लेना देना। जब बुलाया था, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था, स्वेच्छा से एक्सप्लोरेशन लाइव में भाग लेना, खुद जिम्मेदारी। तुम्हें क्या लेना देना है? ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तेरी वो छोटी मोटी चालाकियां किसी को पसंद करने की वजह से नहीं है क्या? अब तो देखो, दिल का दर्द जताने लगे हो क्या? मैं ठीक है, झगड़ा मत करो। अनुमान लगाओ आज हमारी लाइव स्ट्रीम से कितना कमाया। कितना? 1 लाख? क्या? 10 लाख। क्या? वाह, बहुत बढ़िया युआन भाई, चलो जल्दी पैसे बांट लेते हैं। आखिरकार मैं वो खरीद पाऊंगी, नया बैग। लेकिन वेई का धन्यवाद करना चाहिए इतना अच्छा स्क्रिप्ट देने के लिए। काला कोट वाला ये स्क्रिप्ट, नहीं तो इतने टिप्स कहां से मिलते। आज लाइव स्ट्रीम से कमाई। मेरा सुझाव है 1 लाख लेकर वेई को इनाम दें। सच में युआन भाई, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। चलो चीयर्स, सब मिलकर युआन भाई को सलाम। चीयर्स। क्या तुम लोग शोर मत कर सकते? बार बार ऐसा कर रहे हो। तुम्हारा दोस्त गायब हो गया है। क्या तुम में इंसानियत बची है? सीतोंग का गायब होना तुम्हें क्या लेना देना है? ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुम दोनों की क्या मंशा है। हमारी कमाई से चलन फेलियर ही फेलियर है। खतरा कौन सा खतरा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। वे काली पोशाक वाले कहाँ हैं? उन्हें बुलाकर दिखाओ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, ये सबूत है। हुम्फ, बस एक टूटी हुई छुरी। तुम शायद किसी गांव वाले ने मुर्गी काटने के बाद छोड़ दी। यह उन काली पोशाक वालों की छोड़ी हुई है। तुम्हारे दोस्त उन्होंने ही उठा लिया। इस छुरी पर खून के निशान हैं। न मानो तो छोड़ो, ये बक्सा यहां नहीं रह सकता। काले कपड़े वाले आ जाएंगे, सब मर जाएंगे। तुम दोनों की एक्टिंग इतनी अच्छी है, फिल्मों में न जाना। बड़ा नुकसान है, बस एक टूटा हुआ बक्सा है। तुमने इसे इतना डरावना बना दिया। जियांगचे, तुम बार बार ये सब कहते हो, मजा आता है क्या? पहले कहाँ था? अंधेरा होते ही खतरा होगा। और क्या हुआ? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। कहाँ था? तालाब जाने से हम खुद मर जाएंगे। और क्या हुआ? मुझे पैसे भी मिल गए। कुछ नया बहाना ढूंढो। जियांगचे, तुम सोचते हो मैं अभी भी वही लिनवेई हूं? सुन लो, आज गांव युआन भाई ने मुझे दिए 1 लाख रुपए और खुद मेरा प्रमोशन किया। मेरे फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए भाई, गांव युआन की मदद से। किसी दिन मैं एक बड़ा नेट सेलिब्रिटी, बड़ा स्टार बनूंगा। हम्फ। और अब तू चाहे मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे वापस मिलने की भीख मांगे, मेरा पिछलग्गू बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। छोड़ो छोड़ो, वे खुद मरने चले गए। हमने चेताया नहीं। इसकी शिकायत मत करना। चलो चलें। अरे भाई गांव, जियांग चाहिए लोग हमेशा ही इस बॉक्स को चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है इसमें कोई खजाना तो नहीं है? हाँ, मैंने देखा जियांगचे बार बार इस बॉक्स को देख रहा है। शायद इसमें वाकई कुछ है। हो सकता है इस बॉक्स के अंदर शायद कोई पुरानी चीज या कुछ और हो, फिर तो हम अमीर हो जाएंगे। 80 80 80। आ, ये कौन सी घिनौनी चीज है? अरे छोड़ो छोड़ो, इतनी गंदी है, कल किसी लोहार से खुलवा लेंगे। अभी आराम करो, ताकत बर्बाद मत करो। ताकत बर्बाद मत करो, जल्दी सो जाओ। अरे भाई गांव, तुम वापस जाकर मत भूलना, तुमने मुझसे वादा किया था वह एमसीएन कंपनी साइन करवाने में मेरी मदद करोगे। वह तो देखना होगा आज रात तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो सिर्फ कंपनी साइन कराना ही नहीं, अलग से तुम्हारा स्टूडियो खुलवा दूंगा, कोई समस्या नहीं। ओ युआन भैया, रात को अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर आकर मेरा साथ दो ना। हम्म। चलो।
क्या हम भी पास में आराम कर लें? हिलोगी तो हाथ तोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं। ए लो, रख लो रास्ते में खाना। दिन निकलने तक जंगली सुअर पहाड़ी का रास्ता लो तो निकल जाओगे। क्या हम सच में यहां से बाहर निकल पाएंगे? वो मेरे दादा का बनाया नक्शा है, इसमें पहाड़ से निकलने के सब रास्ते हैं। लेकिन इस नक्शे में कुछ हिस्से धुंधले हो गए हैं। भाग्य पर छोड़ो, अपना कर्म करो। मेरे दादा कहते थे ये रास्ता खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर सुबह होने से पहले कोहरे वाला इलाका पार कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। लो, रख लो। ठीक है। चलो। अरे अरे उठो उठो, सोना बंद करो। ओह, युआन भैया, ये बदहाल जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो चलो। अरे ओए युआन भैया, ये लोहे का डिब्बा क्या करें? ले चलते हैं, शायद इसमें कोई पुरानी कीमती चीज हो। फिर पैसे बांट लेंगे, तुझे 3 हिस्सा दूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, वो काला साया फिर आ गया। वो काला साया फिर आ गया। तुम्हारा सामान इकट्ठा हो गया? अब जंगली सुअर पहाड़ी जा रहे हैं। शॉर्टकट लेने पर 3 पहाड़ियां पार करनी होंगी। अब चलते हैं, अंधेरा होने से पहले हाईवे के मोड़ तक पहुंच सकते हैं। चलो चलते हैं। हम किसने कहा तुम्हारे साथ चलेंगे? समझते हो ना तुम, तुम्हारे दिल में क्या है? हम बिल्कुल सही, हमने पहले ही बात कर ली है गांव की लीची से। उन्होंने कहा था ट्रैक्टर भेजेंगी हमें बाहर पहुंचाने के लिए। वो तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है, तुम्हारे जंगली रास्तों से कहीं सुरक्षित है। लीजिए, अश्वेत हैं। उनका बेटा कई साल पहले गायब हो गया था, तब से वो। डराने की बातें मत करो। ऐसी बकवास बोलोगे तो मैं नरम नहीं रहूंगा। अरे नहीं। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। फिर भी लीजी भरोसेमंद है। छतरी में छुरा है। तुमने कहा था ना, वो दिन में इतने खुलेआम नहीं आते। शायद बक्से में दिक्कत है, उसमें उनका राज छिपा है। वो बाहरी लोगों को नहीं ले जाने देंगी। नहीं जा सकते। इस तरह जाओगे तो खतरा होगा। वो तुम्हें पहाड़ी से बाहर नहीं ले जा रहा, वो तुम्हें मौत के मुंह में ले जा रहा है। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? हमें अमीर बनने से मत रोको। चलो चलते हैं। मूर्ख, जब हमारी धूम मचेगी हमारे लाइव में जरूर आना। उस वक्त तुझे कुछ सिक्के थमा देंगे। हाँ, चलो चलते हैं। मुझ पर भरोसा करो। चलो। अलविदा। हम उनके पीछे जाते हैं। वे जंगली सुअर पहाड़ी से गुजरेंगे, वही अनिवार्य रास्ता है। रोकने का मौका अब भी है। ठीक। चलो। चलो चलते हैं। मेरा यकीन करो। जाल सिकोड़ने का वक्त आ गया है। मतलब मछली जाल में फंसी? ये कैसी बकवास है? भागो, तेज भागो। भाग। चलो। माल खराब हुआ, नए माल से बदलो। पीछा करो, जिंदा पकड़ो, जल्दी। हाँ हाँ। जियांगचे, सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। मैं अपने कहे हुए और किए हुए के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, और न ही तुम्हें नीचा दिखाना चाहिए था। ओह, हम अभी जहां हैं ये जगह है। अरे जियांगचे, मैं गलत था। कल तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं कल कमाए सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा।
एक पैसा भी कम नहीं। और मैं जियांगचे, मैं भी गलत था। बस तुम मुझे बाहर ले चलो, मैं कितना भी पैसा दूंगा। मेरे माता पिता घर पर इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। जियांगचे, चलो फिर से साथ आते हैं। बाहर निकलने के बाद हम शादी करेंगे। दरअसल मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें छोड़ दूं। सच में मैं सिर्फ गांव युआन के पास पैसे कमाना चाहता था ताकि हम शादी कर सकें। क्या तुमने क्या कहा? हाँ, सही जियांगचे, मेरा लिन वेई के साथ बस दिखावा था। अरे, मैं तुम्हें शादी के घर के लिए 10 लाख और दूंगा, तुम मुझे बाहर ले चलो। और मैं जियांगचे, मैं 1 लाख दहेज दूंगा, बस मुझे बाहर निकालो, मैं कितना भी दे दूंगा। लिन वेई, अब हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरे दोस्त ने कहा कि नजदीकी हाईवे के चौराहे पर वे हमें लेने आएंगे, लेकिन यहाँ से पैदल जाने में कई घंटे लगेंगे। समय बहुत कम है। तो फिर किस बात की देरी? हर मिनट की देरी खतरा बढ़ाती है। चलो चलते हैं। क्या? मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? ओह, अरे, ये रास्ता गलत है। मानचित्र में तो बायां था, हम दाईं ओर आ गए। ओह, चलो कोई भी रास्ता हो। तांगरो की बात मानो, एक बड़ा आदमी होकर रास्ता भूलने से डरता है। बिल्कुल। रुको, मैं चल नहीं सकता। थोड़ा और सहन करो। उस पहाड़ी को पार करके हम हाईवे का संकेत देख सकेंगे। ओह नहीं, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। गांव भाई। मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। ओह तांग जी, गांव भाई बहुत खराब दिख रहे हैं। क्या हम विश्राम नहीं कर सकते 5 मिनट के लिए, वरना वह बेहोश हो जाएगा और मुश्किल बढ़ जाएगी। अरे तांग जी देखो, हम लोग इतनी दूर भाग आए हैं, यहाँ काफी सुरक्षित होना चाहिए। तुम भी थक गई होगी। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अरे आराम कर लेते हैं। आराम करो, आराम करो। थोड़ा आराम कर लो। हाँ हाँ हाँ, मानचित्र मेरे पास है, तुम लोगों की अब कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, मानचित्र मेरे पास है, तुम लोगों की अब कोई जरूरत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास मानचित्र है, हम खुद जा लेंगे और तुम लोग यहीं मरने के लिए रुक जाओ। हम जल्दी मानचित्र हमें दे दो, बाहर निकलने में देर नहीं लगेगी। तुम चुप रहो। हमारे पास मानचित्र है, हम खुद जा लेंगे और तुम लोग यहीं मरने के लिए रुक जाओ। गांव युआन लिन वेई, तुम पागल हो गए हो। तुमने सीतोंग और आवू को मरवा दिया, क्या कम है? अब भी हंगामा करोगे? झूठे साधु बनकर उपदेश मत दो। तुम्हारी छुप छुप कर की हरकतों की वजह से वे मर नहीं जाते। याद रखो, तुमने ही उन्हें मार डाला। तू जैसा चाहे करता रह, फिर देखना तू कैसे मरता है, पता भी नहीं चलेगा। हम उस रात तू हमारी लाइव स्ट्रीम रोक नहीं सका, आज भी तू रोक नहीं पाएगा। हम जा रहे हैं। हाँ, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। हम चलो हम चलते हैं। उस पर ध्यान मत दो, उन्हें अपनी मौत खुद ढूंढने दो। कुछ लोगों का दिल हमारे चाकुओं से भी ज्यादा काला होता है।
अब क्या करें? नक्शा तो उन्होंने छीन लिया, अब हमें दिशा भी नहीं पता। जहां तक चल सकें चलते हैं। मुझे दिशा का अंदाजा है, पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। गांव युआन और लिनवेई, इस वक्त विश्वासघात करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया? सब साथ ही पहाड़ से निकल सकते थे, साथ ही जा सकते थे, फिर यह आपस में लड़ मरने की नौबत क्यों आ गई? मैं लिनवेई को अच्छी तरह जानता हूं। उसे अपनी जान बहुत प्यारी है। वह कभी जोखिम नहीं लेगी। शायद उनके पास कोई जान बचाने का तरीका है। जान बचाने का तरीका? यहां तक कि वह लीजी से मिली हुई है। उनके पास ऐसा क्या तरीका हो सकता है? क्या उन्हें बक्से का राज पता है? पता नहीं। लोमड़ी की पूंछ छिप नहीं सकती, हम सतर्क रहें। चलो। चलो उन्हें लेने चलते हैं। याद रखना ज्यादा शोर मत मचाना। अरे पेट में अभी भी दर्द है। ओह मुझे शौचालय जाना है। आह। ओए क्विंगजी, थोड़ी और सहन करो। जब युआन भाई लौटेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। पहाड़ से बाहर निकलने ही वाले हैं। बाहर निकलने के बाद तुम्हें सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आह। बाहर जाने पर तुम्हारा फायदा होगा। वो लीजी के आदमी हैं, वाकई वे पहले से मिले हुए थे। फोन दो। क्या करना चाहते हो? उनका अपराध सबूत दर्ज करूंगा। सू क्विंग की टांग मुड़ गई है, हिल नहीं सकती। जल्दी जाकर उसे हटाओ, परेशानी से बचो। जल्दबाजी मत करो। जल्दी। मुझे पहले से शक था, गुमशुदगी में लीजी का हाथ है, लेकिन सबूत नहीं मिला। 3 साल पहले जब मैं पहाड़ में आई, उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। मैं भागना चाहती थी। काले कपड़े वाले रोज गश्त लगाते, भागने का कोई मौका नहीं था। जब तुम आए तब मुझे उम्मीद की किरण दिखी। तो तुमने मुझे पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? मेरे फोन में तो सिग्नल है। कोई फायदा नहीं। मैंने पुलिस को बुलाया था, लेकिन पुलिस के आने के बाद कहा कि कोई सबूत नहीं मिला और वापस चली गई। और सुनो, यह पहाड़ी इलाका बहुत जटिल है। थाने से यहाँ तक कम से कम 32 घंटे लगते हैं। जब तक वे पहुंचेंगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। अरे, जल्दबाजी मत करो। वे लीजी का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी बाहर जाएंगे तो घिर जाएंगे। लीजी, सू क्विंग को बांध दिया गया है। बाद में युआन भाई आपकी मदद करेंगे ज्यादा माल लाने में। हाँ, मैं बाहर जाकर लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा, ज्यादा लोगों को यहाँ लाऊंगा, तो हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आप मुझे बस थोड़ा कमीशन दें, बस इतना ही। कारोबार खूब चलेगा। कोई बात नहीं, मैं आपका खूब ख्याल रखूंगी। गांव युआन, लिनवेई, तुम दोनों पागल हो गए हो? काले वस्त्र वालों के साथ मिल गए? तुम्हें बुरे अंजाम का डर नहीं? बुरा अंजाम? जिंदा बचे लोग ही बुरे अंजाम की बात कर सकते हैं। कुछ लोग तो बस कुर्बानी के बकरे जैसे हैं। गांव युआन, लिनवेई, तुम्हारी बुरी मौत हो। दरिंदे, तुम्हें 1000 टुकड़े होने चाहिए। आ बुरा हुआ, उसने हमें देख लिया। बुरा हुआ, उसने हमें देख लिया। चलो भागो। उस औरत को पकड़ लो। ये लोग पीछा क्यों नहीं छोड़ते? छुड़ाने की कोशिश भी बेकार है। अरे बाप रे, शायद हमारे शरीर पर कुछ ट्रैकर लगा दिया है। फिर आ गए, चलो।
ये क्या कर रहे हैं? हमारी लोकेशन हर बार पता चल जाती है। हमारे पास कुछ खास भी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं? अरे तांग जी देखो, हम लोग इतनी दूर भाग आए, यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। तुम भी थक गई होगी। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अरे थोड़ा आराम करो। आराम करो, आराम करो। लिन वेई है जरूर। उसने बैग छीनते समय कुछ किया है। ये इंसान बहुत खतरनाक है। जल्दी चलो। कैसा लगा? सरप्राइज हुआ? अनएक्सपेक्टेड था ना? तुम चाहे कितनी तेज भागो, मेरे ट्रैकर से आगे नहीं निकल सकते। लिन वेई, आखिर हम 7 पहाड़ में आए थे। तुम मदद नहीं करोगी तो पीछे से छुरा क्यों घोंप रही हो? मदद? जियांगचे, तुम बहुत भोली हो। अपना फायदा न देखो तो जीना मुश्किल है, तुम्हें पकड़े बिना। मैं और युआन भाई कैसे बचें? बचाव का रास्ता? क्या तुम सोचते हो काले कपड़ों वालों के साथ तुम बच जाओगे? वह कैसी है तुम्हें पता नहीं? गांव वालों को भी नहीं छोड़ती, तुम्हें क्यों छोड़ेगी? लिन वेई, समझो, लीजी सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। काम पूरा होने पर तुम हमसे भी बुरी हालत में रहोगे। चुप रहो, झूठ मत बोलो। ली जी ने वादा किया था, बस तुम दोनों को सौंप दो, वह हमें जाने देगी और पैसे भी देगी। जियांगचे, फूट डालना बंद करो। मुझे लगता है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारी खुशी। तुम मेरी कमाई से जलते हो, ईर्ष्या करते हो। मैं तुमसे ईर्ष्या? मैं ईर्ष्या करता हूं कि तुमने सू क्विंग को बेच दिया। ईर्ष्या है कि तुमने अपनों पर हाथ उठाया। लिन वेई, अपने दिल से कहो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। जियांगचे, ढोंग करना बंद करो। तुम्हें पता है मेरे पास रास्ता है। तुम घबरा गए हो। तुम सहन नहीं कर सकते कि मैं तुमसे बेहतर हूं। रास्ता? साथियों को धोखा देकर रास्ता बनाना? क्या तुम रात को सो पाते हो? लगता है वह तुम्हें छोड़ देगी। वह हमें माल के लिए पकड़ रहा है। तुम भी तो वैसे ही हो। तुम सिर्फ उसके मोहरे हो, काम पूरा होते ही फेंक दिए जाओगे। तुम क्या समझते हो? मैंने ली जी से पहले ही तय कर लिया था, हमारा सहयोग है तुमसे अलग। बिल्कुल, और हम सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या हमें तुम्हारे साथ मरने का इंतजार करना चाहिए? बहुत शानदार, इन दोनों को पकड़ो। बहुत शानदार, इन दोनों को पकड़ो। मेरे बाएं पीछे रास्ता है, बाएं पीछे की ओर भागें। भागो। तांगरो, तेज भागो। पकड़ो उस औरत को। जल्दी। तांगरो, जीवित रहो। सबूत बाहर पहुंचाना है। क्या करें? तांगरो को बाहर का रास्ता पता है। ली जी जल्दी पकड़ो, पुलिस बुलाएंगे तो सब खत्म। तुम लोग इंतजार करो, तांगरो ने जरूर सहायक ढूंढ लिया होगा, तब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम चुप रहो, मौत सामने है, फिर भी डींगे हाँक रहे हो। इन दोनों को वापस ले चलो। बस थोड़ा ही रह गया था, अभी थोड़ा और, बस इस ढलान को पार कर लूं तो हाईवे मिल जाएगा। वांग वांग अंकल। रो, ये तुम्हारी आंटी ने खास तुम्हारे लिए बनाया है, बहुत मीठा है, ले लो, छक्कर देखो। शुक्रिया वांग अंकल। रो, मैं मजबूर हूं, तुम मेरे साथ चलो, ली जी ने कहा है। बस तुम उनकी सुन लो तो वे तुम्हें तंग नहीं करेंगी। क्यों? मैं वांग अंकल, आपने मुझे बचपन से देखा है। मेरे दादाजी के जाने से पहले आपने मेरी देखभाल का वादा किया था। लीजी, वही काली पोशाक वाली है। आप क्यों उसकी मदद करके ऐसा काम कर रहे हैं? वे सभी गायब हुए लोग तुम सबकी वजह से हैं, है ना? रो, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं उनके लिए काम न करूं तो वे मेरे बेटे को उत्तरी म्यांमार बेच देंगे। मैं जिंदगी भर उसे नहीं देख पाऊंगा। मुझे भी मजबूर किया गया है।
सू क्विंग ने कल कहा था कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। 3 साल पहले गायब हुई छात्रा उसकी बहन 3 साल से ढूंढ रही है। क्या वे दयनीय नहीं है? आप अपने बेटे को ढूंढने के लिए दूसरों के परिवार को बर्बाद कर देंगे? वांगशु, सचेत हो जाइए। मुझे आपके दादा से माफी चाहिए, गांव वालों से भी माफी। लेकिन मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। मजबूरी में ऐसा किया। वांगशु, अब होश में आइए। रुको। पुलिस हिलना मत। रो, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? हुई मई, तुम यहाँ कैसे? कल तुम्हारा संदेश मिला था कि यहाँ खतरा है। मुझे चिंता हुई, तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त को ले आई तुम्हें लेने। अब तक बाहर क्यों नहीं आई? फोन भी नहीं लग रहा। घबराओ मत, पहाड़ में सिग्नल नहीं होगा, वे जल्दी बाहर आएंगी। नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे जाना होगा। अरे रुको। ये मेरा दोस्त है, अधिकारी ली। आखिर हुआ क्या? जियांगचे को उठा लिया गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। छुपने की जगह पता है? ओह, मेरे दादा कहते थे कई दशक पहले यहाँ एक गोदाम था। अब वह उजाड़ पड़ा है। वहां अब कोई नहीं रहता। वे वहीं छुपे होंगे। मुझे वहां ले चलो। ठीक है, चलो, सावधान रहना। युआन भाई, तुम कहते हो लीजी, क्या वह सच में हमें छोड़ देगी? मुझे क्यों लगता है उसकी नजरें मुझ पर अजीब हैं। फिक्र मत करो, हम अभी काम के हैं और उसे हमारी जरूरत है। लगातार पर्यटक लाने के लिए तभी लंबा साथ हो सकता है। खुद को मत धोखा दो। तुमने हम दोनों को बेच दिया, हम पकड़े गए हैं। अब तुम बेकार हो। अगला नंबर तुम दोनों का ही होगा। तू चुप रह। अगर तू मुझे साथ करने से ना रोकता, मैं कब का बाहर हो चुका होता। खुद मरने गया, हमें भी घसीट लिया। साथ साथ करके हम अपने ही लोगों को काले कपड़े वालों के हवाले कर देते हैं। साथ करके सू क्विंग को काले कपड़े वालों को दे दिया। तुम दोनों कमीने, मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, तुम्हें साथी मानता था, दोस्त मानता था। जान बचाने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है, उसका जन्मदिन मनाने के लिए। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तेरा पैर खुद मुड़ गया। क्या हमें भी तेरे साथ मरने का इंतजार करना चाहिए? खुद बेकार हो, किसे दोष दे रहा है? और तुम जियांगचे, तुम यहाँ नैतिक दबाव मत बनाओ। तुम पवित्र हो, तुम महान हो, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं मर जाते? तुम्हें लगता है गांव युआन तुम्हें पसंद करता है? वह तो बस तुम्हें ढाल बना रहा है। तुम गांव युआन की खुशामद करते हो नेट स्टार बनने के लिए। अब तो अच्छा हुआ, तुम्हारी यह थोड़ी सी खूबसूरती लीजी की नजर में अच्छे दाम पर बिक सकती है। गांव युआन तो कुछ काम का है, दिमाग तेज चलता है उसका। रही तुम्हारी बात, कुछ खूबसूरती है, गोरी चिट्टी हो। पहाड़ी इलाके के किसी बूढ़े को बीवी बनाकर बेच दो, अच्छे दाम मिलेंगे। आह, युआन भाई, अभी कितनी देर लगेगी? यह रास्ता तो और उजाड़ होता जा रहा है। क्या कहा तुमने? तुमने वादा नहीं किया था कि हमें जाने दोगे? हाँ, वादा? तुम जैसे लोग जो जीने के लिए अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, रहने दो तो भी मुसीबत हो। बेहतर है बेचकर कुछ पैसे कमा लो। बस ये लड़का जिद्दी है, थोड़ा दमखम है। अफसोस, हीरो बनने चला। यही मिलता है साथी को धोखा देने वालों को। अच्छे बुरे का फल मिलता है। तेरी यही हालत होनी थी। दूर भाई, मैं नहीं मरना चाहता, बचाओ मुझे, जल्दी करो, दूर भाई। घिनौना है। पकड़ो उसे, अंदर डालो। भागने की सोच रही है। अरे ओह, अंदर।
दूर भाई, तुमने कहा था उसे हमारी जरूरत है, जल्दी समझाओ उसे, हम सच में सहयोग करना चाहते हैं। उसने कहा था हमें पर्यटक लाने की जरूरत है। दूर भाई, बचाओ मुझे। दीदी, वीवी छोटी है, अनुभवहीन है, डर गई होगी, रख लो उसे, ज्यादा कमाई होगी। हाँ, कितना कमाओगे? अब एक अच्छी कीमत वाला, सस्ता नहीं है। तुम मुझे नहीं बेच सकते। दूर भाई, तुमने कहा था मेरी रक्षा करोगे, तुम मुझे टॉप इन्फ्लुएंसर बनाओगे, बड़ा नेट स्टार, जल्दी विनती करो उससे। ए दीदी, उसके कई फैंस हैं, बिक्री क्षमता अच्छी है, रहने दो। आह, ओह, क्या सच में? तो तुम बेकार हो। ना ना ना, मेरे लाखों फैंस हैं, मैं उससे बेहतर हूं, वह तो बोझ है। आते वक्त भागने की सोच रही थी, रोका मैंने तो, वह तुम्हारी सारी योजनाएं बिगाड़ सकती है, ऐसे व्यक्ति को रखना खतरनाक है, जल्दी से बेच दो। तू कमीना है, तुमने ही कहा था जियांगचे को बेचेंगे और पैसे बांट लेंगे। मैं सचमुच अंधी थी जो तुझ जैसे धोखेबाज पर भरोसा कर बैठी। चुप रहो, तूने मुझे बहकाया ना होता तो मैं ये लाइव ना करता। गांव युआन, तुम्हारा रुख बदलना माहिरी का काम है। सू क्विंग को बेचते वक्त तुमने समय के अनुरूप चलना कहा था, अब लिन वेई को बेचने पर बहकावा कह रहे हो। पहले मैं तुम्हें अपना आदर्श मानता था, रोज तुम्हें गिफ्ट भेजता था, मैं भी अंधा था। जान बचाने के लिए तुम साथी को भी बेच सकते हो। तुम उन काले कपड़े वालों से भी बुरे हो। सोचते हो मुझे बेचकर वे तुम्हें छोड़ देंगे? तुम जैसे जो साथी को धोखा देते हैं उनके किसी काम के नहीं होते। तुम भी मेरी तरह काटे जाने वाले सुअर हो, बस काटे जाने वाले सुअर। तुम आखिर किस काम के हो? अरे दीदी, मैं काम का हूं, बिल्कुल काम का। मेरे पास ट्रैफिक है, मुझे लाइव आता है, मैं और भी मोटे शिकार ला सकता हूं। दीदी ली, मैं वाकई काम का हूं। अरे जियांगचे, उसकी जेब में फोन है, मिल गया तो तांगरो का पता चल जाएगा। और सुनो सू क्विंग, उसके माता पिता अमीर हैं, वे जरूर अच्छी रकम देने को तैयार होंगे उसे छुड़ाने के लिए। गांव युआन, तुमने आखिरी इज्जत भी छोड़ दी। मेरा फोन तांगरो के पास है। सू क्विंग के माता पिता बस आम मजदूर हैं। तुम फिरौती चाहते हो तो गलत शख्स के पास आए हो। चुप रहो। तुम्हें लगता है लीजी तुम पर यकीन करेगी? उसे तो उम्मीद है कि हमारा कोई न छुड़ाए ताकि हमें पूरा बेच सके। उस काले आदमी के मुकाबले तुम तो एक मजाका हो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लीजिए, मैं हिम्मत नहीं करता, पर मैं काम का हूं, मैं विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। शायद यहीं आसपास है। सुनो, देखो तो। ये जियांगचे का है, उसने रास्ता दिखाने के लिए छोड़ा है। तो इस रास्ते पर आगे चले तो मुमकिन है वहीं बंदी रखे होंगे। चलो। मैं वहां देखता हूं। हाँ, ये मैंने जियांगचे को दिया था। आगे देखते हैं। ठीक। वही जगह है जो मेरे दादा ने बताई, पहले अनाज रखने का इस्तेमाल होता था, बाद में उजाड़ पड़ गया। लीजी का अड्डा यहीं होगा। हाँ, सुरक्षा बहुत कड़ी है, ये काली पोशाक वालों के ठिकाने जैसा है। हुई मेई। हाँ। तुम बाएं मोड़ पर नजर रखो, किसी की मदद आने से रोकना। टांगरो, तुम मुझे पिछली खिड़की तक ले चलो, देखते हैं कि अंदर का हाल देख सकते हैं या नहीं। ठीक है। जियांगचे जीवित है। जल्दबाजी मत करो, पहले लोगों की गिनती पक्की करो और पहरेदारों की जगह सहायता आने का इंतजार करो, फिर साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। मैं मर भी जाऊं, तुम्हें फायदा नहीं होने दूंगी। नहीं। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। इन दोनों को तहखाने में ले जाओ, कल गाड़ी पर लाद देना। कोई आगे मत आना, जो भी आगे आएगा मैं उसे मार डालूंगी।
सबसे बुरा यही होगा कि हम सब एक साथ मर जाएं, किसी का भी भला नहीं होगा। गांव युवान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो जीना चाहते थे, मुझे छोड़ दो। चलो मिलकर लीजी से विनती करते हैं, वह हमें माफ कर देगी। जीने की उम्मीद, लिनवेई, हे लिनवेई, इस मुकाम पर आकर भी तुम्हें लगता है कि वे हमें छोड़ देंगी? तुम सुक्विंग, जल्दी गांव युवान को समझाओ। जियांगचे, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम पहले मुझे इतना चाहते थे, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ऐसा नहीं हो सकता जियांगचे। लीजी, मैं तुम्हें अपनी सारी बचत दे दूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। मेरे परिवार के लिए तुमसे विनती करती हूँ। लीजी, अब परिवार याद आया। जब तुम मुझे बेच रही थी तब मेरी माँ का क्यों नहीं सोचा, जो मेरा इंतजार कर रही है। दूसरों की जान लेकर भागते समय आज का दिन सोचना चाहिए था। तुझ पर किसी को दया नहीं आएगी और न ही कोई तुझे बचाएगा। लीजी, अगर उसकी मौत नहीं चाहती तो अभी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारा एक सौदा कम होगा। तुम लोग पास मत आना, वरना सच में मार डालूंगा। अरे मर गई तो क्या हुआ? अगर मर गई तुरंत अंग प्रत्यारोपण करें, फिर भी कुछ पैसे मिलेंगे। तू गांव युवान सोचता है मुझे मारकर वे तुझे छोड़ देंगी। क्या मुझे छोड़ दो, हम जिंदा बच सकते हैं। मर जाऊंगा पर तुम्हें फायदा नहीं दूंगा। नहीं, नहीं, रुको जियांगचे। तांगरो, जल्दबाजी मत करो। ली कुई हुआ, उन्हें छोड़ दो, मुझसे निपटो। वांगशु सच में नाकारा है, एक लड़की भी नहीं संभाल सका। तुझे भागने दिया। अवैध रूप से किसी के घर में घुसना अपराध है, खासकर जब तुम्हारे पास बंदूक हो। ली कुई हुआ, उन दिनों मेरे दादा ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया था। तुमने गांव में इतना बुरा काम क्यों किया? वो लोग जो गायब हुए, वो सामान जो तुमने बेचा, तुम रात को चैन से सो पाती हो? पापी काम। तू एक छोटी लड़की है, तुझे क्या पता तेरे दादा की मौत जायज थी। चुप रहो। मेरे दादा ने गांव वालों को बचाने की कोशिश की थी। तुम जैसे लोग यहाँ रहने लायक ही नहीं हैं। लायक नहीं? अब तुझे दिखाता हूं कि मैं लायक हूं या नहीं। अक्ल हो तो बंदूक नीचे रख दो। ली कोई हुआ, मुझे पता है तुम पैसे के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन बच्चों की तस्करी, गैर कानूनी हिरासत, ये सभी बड़े अपराध हैं। अब बंधकों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए रियायत की गुहार लगाऊंगा। यहाँ हालात बिगाड़ने से तो बेहतर है। रियायत? पुलिस की बात का भरोसा कैसे करूं? जब मेरा बेटा गायब हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ। देखो, जान बचाने के लिए यह अपने साथी को धोखा दे सकती है। यह आदमी जान बचाने के लिए मारने में सक्षम, इस दुनिया में कौन किससे ज्यादा पाक है? तांगरो, ऑफिसर, मुझे बचाओ। मैं गलती मानती हूँ, मैं सच में गलती मानती हूँ। लिनवेई, अब पुलिस से मदद मांग रही हो। जब मुझे बेच रही थी, आज का दिन क्यों नहीं सोचा? ली कुई हुआ, तुम मत खुश हो, पुलिस आ गई है, तुम भी नहीं भाग सकती। चुप करो। ली कोई हुआ, देखो अब ये सब आपस में लड़ रही हैं। इन्हें रखना मुसीबत है। चलो एक डील करते हैं। पहले सू क्विंग को छोड़ो, मैं अपने लोगों को रोकता हूं। तुम्हें सोचने का वक्त दूंगा कैसा है। ली कुई हुआ, तुम्हारा बेटा अगवा हुआ था। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए अपनों को खोने का दर्द। सू क्विंग की माँ उसका घर पर इंतजार कर रही है। उसे छोड़ दो, अच्छा कर्म करो, शायद तुम्हारा बेटा लौट आए। समय काटना चाहते हो? यह चाल मुझ पर नहीं चलेगी। 5 मिनट दिए, या तो भाग जाओ या इन्हें मरते देखो। 5 मिनट, ठीक है, पर शर्त है बंधक सुरक्षित रहें। हम बात करते हैं, हल निकलेगा। हाँ ली कुई हुआ, जब तुम्हारा बेटा गायब हुआ था, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम आज जो कर रही हो वह उस व्यक्ति जैसा ही है जिसने तुम्हारे बेटे को उठाया था? कोई अंतर नहीं है। मेरे बेटे का नाम मत लो। वे हैं, मैं हूं। लीजी, तुमने समाज से बदला लेने के लिए दूसरों के बच्चों को माल की तरह बेचा। कितने परिवारों को तोड़ दिया तुमने। तुम्हारी आज की हर चोट वैसी ही है जैसी उस दिन तुम्हें लगी थी। लीजिए, मेरे दादाजी कहते थे आप उन दिनों गांव में बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। तुम जन्म से बुरी नहीं थीं, तुम बस नफरत से अंधी हो गईं, पागल हो गईं। नफरत तुम्हें और गहराई में धकेलेगी, चाहे बेटा मिल भी जाए। ये सारे पाप उसे कैसे समझाओगी? मैं लीजी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे गांव युवान की मदद नहीं करनी चाहिए थी। मैं इतनी शौकीन नहीं होनी चाहिए थी।
कृपया मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे बेटे को ढूंढूंगा। मेरे काफी फॉलोअर्स हैं, मिल जाएगा वह सच में, मुझ पर विश्वास करो। हाँ हाँ, बिल्कुल लीजिए, बस हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढेंगे, ठीक है? अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। अब जब तुम मुझे बेच रहे थे तब खोजने की नहीं सोची। और तुम, लीजिए, अगर तुम्हारे पास सच में इंसानियत होती तो तुम्हें पता होता किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना। देखो, ये हमारे पुलिस थाने का गुमशुदा व्यक्तियों का सिस्टम है, पूरे देश का नेटवर्क। बस तुम अपने बेटे की जानकारी दो, मैं तुरंत सिस्टम में डाल दूंगी, पूरे देश की पुलिस तलाश करेगी। मैं? हाँ, मेरे बेटे का नाम श्याओ बाओ है। वह सिर्फ 5 साल का था। उसके सिर पर अर्धचंद्र का निशान है। हम मदद करेंगे, बस बंधकों को छोड़ दो, हम तुरंत मदद करेंगे। जानकारी दर्ज करके हमारे थाने में सबसे अच्छे चित्रकार हैं, तुम्हारे बताए रूप से उसकी अब की तस्वीर बनाएंगे। हाँ, गांव के बुजुर्ग श्याओ बाओ को याद करते हैं। मैं मदद कर सकती हूँ। उसके बचपन के लक्षण बताकर तस्वीर को सटीक बनाने में लीजिए, और गलती मत करो, अपने लिए ही सही और श्याओ बाओ के लिए भी। चाकू नीचे रखो, रख दो। यही सही है, लीकुई हुआ, तुमने लिया है बिल्कुल सही फैसला। लीजिए, तुम पागल हो, उन्हें छोड़ दो। इन सालों हमने जो कुछ किया सब सामने आ जाएगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं भी, तुम्हारे साथ जुड़े सब लोग जेल जाएंगे। फिर हम सब, जिन्होंने तुम्हारी मदद की, कोई नहीं बचेगा। तुम यहाँ कैसे आई? बाहर वाले पुलिस वाले कहाँ हैं? पुलिस तो जब मैं गांव से निकली कोई दिखा ही नहीं। ये लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, कोई सहायता नहीं आ रही, बस ये 2 ही हैं। तुमने झूठ बोला, कोई मदद नहीं आ रही। नहीं, मदद रास्ते में है, पहाड़ी रास्ता कठिन है, उन्हें वक्त लगेगा। चुप रहो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम पुलिस वालों के झूठ पर छुरी ऊपर करो। अगर कोई चाल चली तो काट दूंगा इस लड़के का गला। बिल्कुल सही। लीजिए, पुलिस से बहस क्यों करना, वे तो हमें पकड़ने आए हैं। मेरे ख्याल से इन सबको बांध दो, हवा शांत होने तक रखो। तुमने कानून तोड़ा है, अभी रुक जाओ तो बच सकते हो। अगर बंधकों को मारा तो लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। लौटने का रास्ता? बंदूक यहाँ लात मारो, वरना 3 तक गिनती करूंगा, सब खून से लथपथ हो जाएंगे। नहीं, बंदूक रख लो, इसे छोड़ दो। लात मारकर यहाँ भेजो। बढ़िया, इन सबको बांध दो। उन 2 बेकारों के साथ कल गाड़ी में लाद देना। तुम्हारी विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास 10 लाख हैं, सब तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी से इन्हें छिपाओ, हम सामान बांधकर भागेंगे। रुको, रुको। हुई मई। ये मूर्ख कहां से आया? अभी बाल भी नहीं फूटे, हमारे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत। इसे पकड़ लो, ठीक है, गिनती पूरी करने के लिए। पकड़ लो, इसे साथ ले चलो, हमारे भागने में रुकावट मत डालो। ली कोई हुआ, देखो ये क्या है मेरे पास। तुम्हारे बेटे ली शाओ बाओ की खबर है। बेटा? लीजिए, इसकी बात मत मानो, ये तस्वीर शायद इंटरनेट से ली गई है। ये तुम्हें धोखा देकर छूटना चाहती है। लीजिए, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। बस बंधकों को छोड़ दो और आत्मसमर्पण करो तो सजा में छूट मिल सकती है। अगर बंधकों को मारोगी तो पुलिस तुम्हें पूरे देश में ढूंढेगी। तुम फिर कभी श्याओ बाओ को नहीं देख पाओगी, उसकी कोई खबर भी नहीं सुन पाओगी। शाओ बाओ, मेरा शाओ बाओ। लीजिए, लीजिए। अभी भी वापस लौटने का मौका है, बस तुम्हारे लिए और श्याओ बाओ के लिए। काले कपड़े वालों ने तुम्हारे बेटे को बर्बाद किया, लेकिन अब तुम उन्हीं जैसे बन गए हो। क्या तुम सच में चाहती हो कि श्याओ बाओ को पता चले कि उसकी माँ लोगों की तस्करी करने वाली अपराधी है? लीजिए। चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लीजिए। तुम चले जाओ, सब चले जाओ। मैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अंदर के लोग सुनो, पुलिस ने यहाँ घेरा डाल दिया है, तुरंत हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करो।